अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखता कि जिसको पीछे छोड़ आए हैं वो कैसे जी रहा है। अगर जिंदा है तो किस बना पर, और अगर मर गया तो किस वजह से। क्या खबर कौन कहाँ तर्क ताल्लुक कर ले, अब इकट्ठे हैं तो तस्वीर बना लीजिए। हम इस गलत फहमी के साथ मर जाएंगे कि हमें यौमे हशर पर सिर्फ कलमा, नमाज, हज, रोज़ा और ज़कात का ही जवाब देना है। मकाम शुक्र है सूफी खुदा के हाथ में है रोज़ी। अगर ये हक भी इंसान को दिया होता तो क्या होता। एक शख्स ऐसा भी गुजरा है जिसने भीख भी अपने लिए नहीं मांगी। अगर दवाइयों से आराम ना आ रहा हो तो सदका देकर देख लें, क्योंकि सदका दवाइयों से ज़्यादा असर रखता है। जो मुझसे रोज़ परियों की कहानी सुनकर सोते थे, अब उन बच्चों को मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता। 4 बीवियों पे राजी ये लोग 4 बेटियों पे रोने लग जाते हैं। पैरों से फ़कत दुआ लीजिए, ना सलाह लीजिए, ना वफा लीजिए। शायद ये मुश्किल हो, मगर कभी कभार अपने आप का मुतालिया और तज्जिया भी करना चाहिए। जो पढ़ नहीं सकता और जो पढ़ता नहीं है, दोनों अक्सर तौर पर जाहिल रहते हैं। हम अपने जैसे इंसानों से ताल्लुकात की फिक्र रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से ताल्लुक की नहीं। काबिले गौर बात, बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना। एक कदम उठाओ तो बाकी उठते चले जाते हैं। और अच्छाई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ पर चढ़ना। हर कदम पिछले कदम से ज़्यादा मुश्किल, मगर हर कदम पर बुलंदी मिलती है। जिंदगी ऐसे जियो कि अपने रब को पसंद आ जाओ। दुनिया पसंद तो पलक झपकने से बदल जाती है। कोई मुखलिस होकर आपके सामने झुक जाए तो इसे झुका हुआ ही समझे, गिरा हुआ नहीं। मिलजुल कर काम करें। जब तक 2 चिराग रोशन ना हो, एक चिराग के नीचे अंधेरा रहेगा। जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए। मतलब तक शहद, वरना जहर हैं लोग। सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए मैं ठीक हूँ, क्योंकि कोई भी हकीकत में परवाह नहीं करता। नमाज मत छोड़ना कि जिंदगी की सारी भलाइयाँ और बरकतें इसी में हैं। अपनी नज़र की हिफाजत करना कि गुनाहों की इब्तिदा यहीं से होती है। इज्जत नफ्स बहुत कीमती चीज़ है। कोई हाथ छुड़ाए तो छोड़ दिया करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरने के बाद कब्र में 7 अमाल का अजर जारी रहता है। नंबर 1 इल्म सिखाया हो, नंबर 2 पानी की नहर खोदी हो, नंबर 3 पानी का कुआं बनवाया हो, नंबर 4 दरख्त लगाया हो, नंबर 5 मस्जिद तामीर करवाई हो, नंबर 6 कुरान पाक का फैज़ पीछे छोड़ गया हो, नंबर 7 नेक औलाद जो इसके लिए दुआए मगफिरत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटाना सदका है। हम में से वही जिंदा रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में जिंदा वही रहते हैं जो खैर बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, आसानियाँ बांटते हैं। जिंदगी में की हुई कुछ गलतियों की को महज पछतावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी इस्लाह के लिए ही याद रखना चाहिए। एक तबाहकुन सोच, मैं दुरुस्त, बाकी सब गलत। अना के पेड़ के नीचे मोहब्बत, प्यार, एहसास हमेशा मुरझाकर दम तोड़ देते हैं। कुछ अरसा के लिए राब्ते में पहल करना छोड़ दीजिए। आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने मुर्दा पौधों को पानी दे रहे हैं। खलूस की
रिश्ते बोझ नहीं लगते, ये बड़ी आसानी से संभल जाते हैं। और मतलबी रिश्ते इतने वजनी नहीं होते कि इनको संभालते संभालते हम खुद इनके नीचे दब जाएं। एहसास एक खूबसूरत जज्बा है और अपनी ज़ात का एहसास इंसान का पहला हक है, मगर जो दूसरों का एहसास करते हैं वो अजीमतर होते हैं। खुदा ने परिंदों से मोहब्बत की तो दरख्त तख्लीक किए, इंसानों को परिंदों से मोहब्बत हुई तो पिंजरे बना लिए गए। एक बात हमेशा याद रखना, हमें ढांप कर वही रखना चाहता है जिसके लिए हम कीमती होते हैं, फिर वो चाहे हमारा रब हो या फिर कोई इंसान। जिंदगी में दो चीजें टूटने के लिए ही होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से इंसान एक बार मरता है और साथ टूटने से इंसान बार बार मरता है। तकलीफ की इंतहा तब होती है जब आप उस इंसान के लिए कुछ ना रहें जिसके लिए आप सब कुछ रहे हों। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें ये सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। अक्सर औरतें अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ हंसता मुस्कुराता देखकर खुशी से फूले नहीं समाती, और यही मंजर बेटे और बहू का हो तो मूड खराब कर लेती हैं। खुदारा ऐसा मत कीजिए, किसी की बेटी के लिए भी वैसा ही सोचें जैसा अपनी बेटी के लिए सोचती हैं। 90% औरतें और मर्द वालिदैन से दुआ नहीं ले सकते, मगर हर पीर व फकीर से दुआ करवाते फिरते हैं। वालिदैन से बड़ा कोई पीर नहीं होता। हमें दूसरों के पास मौजूद नेमतें चाहिए, लेकिन उनकी तकलीफें नहीं। उनके सुख दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी मसाइब और मुश्किलें नहीं। हम अगर हम बनकर रहें